नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आपका फिर से वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तहे दिल से स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे सभी स्टूडेंटों को हैप्पी दिवाली कहना चाहूंगा मैं। आई होप कि सबने अपनी दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट करी होगी, घर में करी होगी, फुल डिस्टेंस और मास्क के साथ करी होगी, ठीक है ना। चलिए, तो आज मेरा जो सेकेंड लेक्चर आज मैं आपको इंग्लिश का देने वाला हूं। इंग्लिश में आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स बताने वाला हूं, ठीक है ना। ठीक, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पहले कंसेप्ट देखा था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि हमें किस प्रकार के सब्जेक्ट का कैसी वर्ब के साथ एग्रीमेंट करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है दीपावली में आप थोड़ा चीज भूल चुके होंगे, तो मैं आपको जरा फटाक से जो मैंने बेसिक बताया था आपको रिवीजन कर देता हूं, जिससे कि आप लोग वापस से पटरी में आ जाएं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था और वर्ब के बारे में पढ़ा था। सब्जेक्ट हमने देखे थे, दो प्रकार के देखे थे, एक सिंगुलर एक प्लूरल। ऐसी हमने वर्ब भी दो प्रकार की देखी थी, सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्रीमेंट किसके साथ करना था हमें? सिंगुलर वर्ब के साथ करना था। प्लूरल सब्जेक्ट का एग्रीमेंट किसके साथ करना था? प्लूरल वर्ब के साथ करना था। और सर हम ये भी भूल चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गो क्या है दोस्तों? गो है वर्ब। क्या है? वर्ब, ठीक है ना। वो भी कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। और फिर मैंने लिखा गोज, ठीक है। तो गो भी मेन वर्ब है, गो का मतलब भी जाना होता है और गोज का मतलब भी जाना होता है। पहले कभी मैं पूछता था बच्चों से गोज का मतलब क्या होता है, बच्चा बोलता है ज्यादा जाना होता है। नहीं, आप गो लिखो, गोज लिखो, गोइंग लिखो या गोन लिखो, सभी का अर्थ क्या होता है? जाना। आ रही बात समझ में? वो तो हम जब टेंस करते हैं तो उनका मतलब कैसा जाता है? जा रहा है, जाता है, जाएगा, जा चुका है। आ रही मेरी बात समझ? टेंस के कारण उसका अर्थ हल्का चेंज होता है, मगर सबका मतलब क्या होता है? जाना होता है। फिर से जल्दी से फटाफट बताता हूं, जल्दी बताइए कौन सी वर्ब है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? जल्दी बताइए। मैंने आपको बताया था जिस भी मेन वर्ब के एंड में एस ई एस और आई ई एस, एस ई एस और आई ई एस नहीं दिख रहा है, वो कैसी वर्ब होगी? प्लूरल। कैसी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी। और जिसकी भी मेन वर्ब के एंड में, किसी भी मेन वर्ब के, पूरी इंग्लिश में किसी भी मेन वर्ब के एंड में अगर एस ई एस आई एस दिख रहा है तो वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। इसी की अपोजिट क्या होती है? नाउन होती है। मेरी बात समझ रहे हो? नाउन मतलब सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट कौन बनता है पूरी इंग्लिश में? या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। आप कभी भी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, या तो वो नाउन से स्टार्ट होता है या तो प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। आ रही मेरी बात समझ में? इसलिए इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहां पे बॉय, यहां भी एस नहीं लगा था, यहां भी एस नहीं लगा था, यहां भी एस लगा है तो मैंने यहां भी एस लगा दिया, मगर दोनों में अंतर क्या है? ये वर्ब है और ये क्या है? नाउन है। और नाउन वर्ब की अपोजिट होती है। देख लीजिए, जब मैं वर्ब में एस ई एस आई एस नहीं लगा रहा हूं तो वो प्लूरल हो रही है। तो वो क्या हो रही है? प्लूरल। और जब मैं नाउन में एस ई एस आई एस नहीं लगा रहा हूं तो वो क्या हो जा रही है? सिंगुलर। क्या हो जा रही है मेरे प्यारे दोस्तों? सिंगुलर। ऐसी वहां देख लीजिए, अगर मैं मेन वर्ब में एस ई एस आई एस लगा रहा हूं तो वो क्या हो रही है? सिंगुलर। और अगर मैं नाउन में एस ई एस आई एस लगा रहा हूं तो क्या हो रही है? प्लूरल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको मालूम नहीं होगा तो आपको जो मैं रूल पढ़ाने वाला हूं उसमें बहुत ज्यादा कठिनाई आने वाली है। आ रही मेरी बात समझ में? इसको समझना पड़ता है। और इसके बाद जो मैंने आपको वर्ब बताई थी, इज एम आर, इज एम आर, was, verb, has, have been, will, have, shall, can, could, ये इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब है। वो तो लिमिटेड होती है, वो तो आप याद ही कर लेंगे। इनको आप याद इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होती कौन सी मेन वर्ब है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसमें ज्यादा बच्चों को तकलीफ होती है। इसको तो लिमिटेड याद ही कर लेगा इंसान। ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और ये क्या है? प्लूरल है। ऐसी was और वर्ब में क्या है? was सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। मेरे प्यारे बस दोस्तों, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आपको आगे जो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स बताने वाला हूं, रूल्स के साथ जो कॉन्सेप्ट डील करने वाला हूं, वो आपके माइंड में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक है इंग्लिश में।
अगर ये नहीं मालूम तो आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, सेंटेंस नहीं बना सकते आप, और सेंटेंस ही नहीं बना पाओगे। और वहां तो आपको एरर में फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स पे आपको कुछ एक पुट करना पड़ेगा, या तो वर्ब पुट करनी पड़ेगी, या तो नाउन पुट करनी पड़ेगी, या तो प्रोनाउन, या तो प्रीपोजिशन, या तो आर्टिकल। कैसे पुट करोगे? तब तक यही नॉलेज नहीं होगा। तो आपको आ रही मेरी बात समझ में? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट भी आपको मैंने बताए थे, यू, वी और दे, यही प्लूरल होते हैं। इनके अलावा जो कुछ बचता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसके अलावा क्या बचा हुआ है? आई बचा हुआ है, शी बचा हुआ है, ही बचा हुआ है, इट बचा हुआ है और नेम बचा हुआ है। आ रही मेरी बात समझ में बच्चों? तो इतनी सारी चीज मैंने आपको इसके पहले वीडियो में आपको बताई थी, जिसमें मैंने ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डील करा था। उसमें मैंने कोई भी रूल्स नहीं बताए थे। मगर अब इसी के बेस में मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं, और वो रूल्स इतने आईएमपी हैं कि हो सकता है आपका जो एग्जाम आने वाला है एसएडीओ का, उसमें आना ही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर हम एमपी मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम है सबकी अगर हम बात करें, तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए, आई होप आपको ये जो पुराना मैंने पढ़ाया था वो से फिर से रिवीजन हो चुका है ना। तो मैं अब डायरेक्ट रूल्स पे आ जाऊं। चलिए, तो अपन डायरेक्ट अब काई में आते हैं, रूल्स में आते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो मैंने आपके सामने स्लाइड में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है, नाउन प्रोनाउन। अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है। तो सर यहां भी आपने नाउन प्रोनाउन लिखा है, मतलब ये भी सब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब कोई नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन नंबर 1 कर दूं, ये नाउन नंबर 2, देखिए कितनी नाउन है, 2 नाउन है। जब 2 नाउन या प्रोनाउन किससे जुड़ते हैं, एंड से जुड़ते हैं, ठीक है ना। जब 2 नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट का बोध कराते हैं, मतलब जैसे कि एक मैं हूं अंकित और एक और मेरा दोस्त है राहुल, हम दोनों बाजार जा रहे हैं, कैसे बोलूंगा, अंकित एंड राहुल आर गोइंग टू मार्केट, ऐसे बोलूंगा ना। क्यों? क्योंकि अंकित इंडिविजुअल है और राहुल भी इंडिविजुअल है, और वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। ऐसे यहां पे कुछ नाउन आएगी, वो किससे जुड़ी होगी, एंड से जुड़ी होगी, और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट का या अलग अलग व्यक्तित्व का बोध कराएंगे, अलग अलग वस्तु का बोध कराएंगे। तो इसको हमें माना जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या हो जाता है, ये पूरा मिलके क्या बन जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बन जाते हैं, प्लूरल। क्यों बन जाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट? देखिए, एंड का मतलब होता है, हिंदी में अगर बोलूं और, जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम कितने लोग हैं, 2 लोग हैं ना। और अभी मैंने बताया 1 से अधिक जो भी होता है वो क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। तो यहां तो 2 है, तो ये पूरा सब्जेक्ट है, ये हमारा पूरा क्या बन गया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा बना, प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में इसका कॉन्सेप्ट बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। क्लियर? तो जब भी 2 नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको 15 से 20 एग्जांपल लेके भी आया हूं। हर एग्जांपल को फिर से आपको बताऊंगा, अच्छे डिटेल में बताऊंगा, और जो एक्सेप्शन होगा इनमें वो भी बताऊंगा। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको ये आज चीज पूरी याद नहीं होगी, घुस जाएगी माइंड पे, क्योंकि मैं आपको यहां रटवाने नहीं आया हूं, मैं आपको यहां समझाने आया हूं, ठीक है ना। अब मेरी बात समझना है, इसी में एक ट्विस्ट ला रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर सपोज एंड अगर लगा हो 2 सब्जेक्ट के बीच में, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं, क्योंकि वो दोनों की बात हो रही है, और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। अगर इंग्लिश में मैं एंड की जगह कर दूं और, क्या कर दूं, एंड के स्थान में अगर मैंने और लगा दी, क्या लगा दिया, और यहां एक नाउन है और यहां एक नाउन है। अब 2 नाउन या प्रोनाउन किससे कनेक्ट हो गए, और से कनेक्ट हो गए। तो यहां पे अब सब्जेक्ट चेंज हो जाता है।
अब यहां पे इन दोनों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में और बोल रहा हूं तो इंग्लिश में और को और बोलते हैं, और हिंदी में अगर और का प्रोनाउंसिएशन करूं मैं तो हिंदी में और को बोलते हैं या। क्या बोलते हैं? या। और या से आपको क्लियर हो रहा है कि ये मैंने बोला राम और श्याम, और इंग्लिश में बोला है तो मैंने हिंदी में बोलूं राम या श्याम। अब मुझे बताइए राम या श्याम आपको क्लियर हो रहा है राम है कि श्याम है? मगर ये तो क्लियर हो रहा है या तो राम है या तो श्याम है। इसका मतलब क्या हो गया? किसी एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी एंड के साथ मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दिया और का। अगर यही कहानी अगर मैं एंड को हटा के बीच पे और कर देता हूं तो मेरा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, और में हमें यह नहीं मालूम कि कार्य ये कर रहा है कि ये कर रहा है, तो हम किसके हिसाब से नाम वर्ब लगाते हैं? इस वाले के हिसाब से। आगे बताऊंगा मैं, आप बेफिक्र रहना, ठीक है ना। अभी ये पढ़ लीजिए, जब भी दो सब्जेक्ट या दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमें कैसी लगानी है? प्लूरल लगानी है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट क्या करते हैं? इंडिविजुअल होते हैं और अलग अलग चीज का बोध कराते हैं या पर्सन का बोध कराते हैं, इसलिए ये प्लूरल हो जाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। एंड वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने सभी डील कर दिए। यहाँ पे मैं आपको एक एक करके नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको एक साथ इससे लिंक इसको कर दूंगा, इससे लिंक इसको कर दूंगा, क्योंकि मेरी आदत है लिंक करके पढ़ाने की। मैं आपको कोई भी रूल्स यहां रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। आ रही बात समझ में? समझ में आएगा तो बिल्कुल आप ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है इसको ज्वाइन करें और आपको मजा आएगा बिल्कुल, ठीक है। अब फिर से देखिए लिखा हुआ एंड, यहां भी नाउन प्रोनाउन और यहां भी नाउन प्रोनाउन, मगर इन दोनों में अंतर दिख रहा है कुछ आपको? यहां भी नाउन प्रोनाउन लिखा था, यहां भी नाउन प्रोनाउन लिखा था, अंतर दिख रहा है कुछ आपको? यहां भी नाउन प्रोनाउन लिखा है और यहां भी नाउन प्रोनाउन लिखा है, यहां भी नाउन प्रोनाउन लिखा है और यहां भी नाउन प्रोनाउन लिखा है, और दोनों एंड जुड़े हैं। जल्दी बताइए आपको इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? तो अंतर में बोलूं तो क्या दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है आर्टिकल। आर्टिकल आपको मालूम है ए एन द, इनको हम बोलते हैं आर्टिकल। आ रही मेरी बात समझ में? आर्टिकल इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है। आ रही बात समझ में? क्लियर? अगर इनमें से कोई भी पहली वाली नाउन के पहले आ जाए, यहां पे बन जाता है सब्जेक्ट, बदल जाता है एकदम। कैसे बदलता देखते, समझना मेरी बात। ये दो नाउन एंड से जुड़े हैं, मेरी बात समझना, और मैंने पहले आर्टिकल लगा दिया, किसके पहले? इसके पहले। तो समझना, आर्टिकल पता है कोई भी चीज को निश्चित या अनिश्चित करते हैं। कोई भी चीज मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उसको निश्चित या तो अनिश्चित का बोध कराते हैं। आर्टिकल मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल ए एन द, तो ये निश्चित आर्टिकल होता है, मतलब डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ये अनिश्चित आर्टिकल मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को ये करते हैं निश्चितता बताते हैं, डेफिनेट या इनडेफिनेट बताते हैं। अब ये दो नाउन है, ये दो नाउन किससे जुड़ी हुई है? एंड से जुड़ी हुई है। और पहले वाली नाउन के आगे अगर आपको आर्टिकल दिख जाए तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या बन जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट किससे बन जाता है? इसका मतलब ये है कि अब जो ये दो नाउन ये इंडिविजुअल नहीं है, आर्टिकल ने इन दोनों को एक पर्सन ही बना दिया है। जैसे कि मैंने बोला मैं टीचर हूं और प्रिंसिपल भी हूं, मैंने बोला मैं टीचर हूं और प्रिंसिपल भी हूं, है ना। मैंने बोला तो मेरे पास कितनी क्वालिटी आ गई? दो आ गई। अब दोनों को एक बनाने के लिए मुझे आर्टिकल बनाना पड़ेगा। कहां पे? इधर लगाना पड़ेगा। अगर टीचर और प्रिंसिपल को अलग अलग करना होगा मुझे, तो मैं दोनों जगह आर्टिकल लगा दूंगा। इसका मतलब टीचर भी इंडिविजुअल हो गया अलग और प्रिंसिपल भी इंडिविजुअल हो गया अलग। तो आर्टिकल लग जाने से ये दोनों नाउन जो एंड से जुड़ी है वो क्या? एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने लगते हैं। एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो और पहले नाउन के पहले आर्टिकल आ जाए। पहले नाउन इधर नहीं आएगा। मेरी बात समझना। कुछ बच्चे बोलते सर अगर हम आर्टिकल यहां से हटा के यहां कर दें तो ये सेंटेंस एरर हो जाएगी।
हम आर्टिकल का प्रयोग हम स्टार्टिंग वाले वर्ड में करते हैं, स्टार्टिंग वाले नाउन में करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग में आपने आर्टिकल नहीं लगाया, इस पे लगा दिया, क्योंकि ये तो पूरा एक सब्जेक्ट है ना, अलग सेंटेंस थोड़ी, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, समझना मेरी बात। अभी तक आपने छोटे छोटे सब्जेक्ट देखे थे, अभी इतना बड़ा सब्जेक्ट बनेगा, अभी देखना आप एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट है, थोड़ी कि एक सब्जेक्ट में इस वाले पार्ट में आर्टिकल आ दो, इस पर लगाऊं। भाई कभी भी अपन स्टार्टिंग का शुरुआत कहां से करते हैं? स्टार्टिंग से करते हैं, तो ये स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग से करते शुरुआत। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। या तो एक जगह आर्टिकल आएगा तो पहले वाले नाउन के पहले आएगा, अगर दोनों जगह आर्टिकल आएगा तो दोनों नाउन के पहले आएगा। फिर ऐसा नहीं होगा अगर एक जगह आर्टिकल आ रहा तो इस वाले की तरह आर्टिकल नहीं आ सकता, ऐसा नहीं, यहां आर्टिकल आएगा और यहां नहीं आएगा, तो गलत हो जाएगा, सेंटेंस ही एरर हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई बच्चों? अगर दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हैं और पहले नाउन या प्रोनाउन के पहले आर्टिकल दिख रहा है, तो यह हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो एक पर्सन या एक वस्तु की बात करता है। और यदि हम एक पर्सन या एक वस्तु की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हम कैसे हो गए? एक मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट करेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। आ रही मेरी बात समझ में? इसी से मिलता जुलता ये। अभी तक आपने एक नाउन के पहली वाली नाउन के पहले क्या लगाया था? आर्टिकल। अब दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आ गया। फिर से देखिए, और एंड लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। इस नाउन या प्रोनाउन को इस आर्टिकल ने इंडिविजुअल कर दिया। क्या कर दिया? इंडिविजुअल। और इस आर्टिकल ने इस नाउन या प्रोनाउन को क्या कर दिया? इंडिविजुअल। अब ये दोनों नाउन या दोनों सब्जेक्ट इंडिविजुअल हो गए, और दो इंडिविजुअल अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं तो कैसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं? बहुवचन, प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट क्या बन गया? प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट करेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। यह बहुत सरल भाषा है बोलूं, जब भी दो नाउन एंड से कनेक्ट हो, अगर पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल दिख रहा है आपको, तो आप उसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानना है, वो एक ही चीज की बात कर रहा है। दोनों में आर्टिकल लग रहा है तो वो इस वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं, वो इस वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं। दोनों अलग अलग हो गए, आर्टिकल ने क्या कर दिया? इसको भी प्रॉपर कर दिया, इसको भी निश्चित कर दिया, अनिश्चित कर दिया, इसको भी निश्चित या अनिश्चित कर दिया। आ रही है समझ में? तो दोनों को ही उसने इंडिविजुअल कर दिया, तो अलग अलग हो गए, तो दोनों एंड से जुड़ गए और दोनों अलग अलग चीज का बोध करा रहे हैं, तो क्या हो गए? वो दो पर्सन हो गए, और दो पर्सन हो गए तो कैसे हो गए? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट करेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। अब देखते हैं, फिर देखिए, नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हैं, तो यहां पे देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ है पेयर वर्ड्स। ये इस एंड वाले का क्या है? एक्सेप्शन। एंड वाले का एक्सेप्शन रूल है, क्योंकि आपको मैंने बोला स्लो एंड मैंने बोला स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या बोला? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो देखिए, एक स्लो ये रही नाउन, एक ये नाउन रही, वो किससे जुड़ी हुई है? एंड से, और आर्टिकल भी नहीं लगा हुआ है। तो आप दो इंडिविजुअल नाउन एंड से कनेक्ट होती है तो आप क्या करते हो? वर्ब प्लूरल लगाते हो, मगर यहां क्या लगी हुई है? सिंगुलर लगी हुई है, और सेंटेंस बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि ये क्या लिखा है मैंने? पेयर वर्ड्स। क्या लिखा हुआ है? कभी भी आपको आगे बताऊंगा, जैसे कि ये लिखे स्लो एंड स्टडी, हॉर्स एंड कैरियज, पेन एंड इंक, ये क्या होते हैं? पेयर वर्ड्स होते हैं। पेयर वर्ड्स का मतलब है दिख तो दो रहे हैं, बोलते नहीं अपन दो जिस्म एक जान। दो लव बर्ड्स जो होते हैं, बोलते नहीं है कि भाई दो जिस्म तो दिख रहे हैं मगर जान एक ही है। तो उसी टाइप का कॉन्सेप्ट यहां डील होता है। दिख आपको दो रहे हैं मगर अर्थ एक ही का डिलीवर करते हैं। मतलब इनका मतलब ये है, ये लिखा हुआ ना अप्स एंड डाउन, इनको मतलब एक ही। अपन बोलते ना उतार चढ़ाव, तो उतार चढ़ाव अपना एक ही सेंटेंस बनाना, उतार चढ़ाव। अलग तो नहीं बोल रहा उतर वे और चढ़वे, ऐसा तो नहीं बोल रहे। ऐसा भी बोलते तो वो अलग अलग हो गया, भाई नीचे उतर जा, भाई ऊपर चढ़ जा, ये अलग अलग बोल दिया मेरे। मगर अपन नहीं बोलते उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जिंदगी में, तो अपन ने एक ही सेंस निकला ना उसका। तो ये जितने भी पेयर वर्ड्स होते हैं इनका सेंस एक निकलता है, मगर आते ऐसे हैं क्योंकि मैं एंड का रूल बता रहा हूं आपको, और आपको एंड दिख गया और दो नाउन दिख गई और आप तुरंत क्या कर देंगे? इसके बाद प्लूरल वर्ब लगा देंगे, और यही गलती होती है। और ये वाला वेरी आईएमपी, बहुत आईएमपी है। ये आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना,
आपके एग्जाम में इधर से क्वेश्चन बनने वाला है, एक उधर से ही बनेगा, मगर यहां से इसलिए पूछता है क्योंकि आपके माइंड में क्या बना होता है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ी होती है तो आने वाली वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्लूरल। मगर देखिए ये पेयर वर्ड से होते हैं, इनको याद करना पड़ेगा आपको। इस पे भी एक एक्सेप्शन मैं आपको बताऊंगा आगे अभी, ठीक है ना। चलिए, तो जब भी पेयर वर्ड्स बने तो ये पूरे पेयर वर्ड्स कैसे होते हैं, सिंगुलर। कैसे सब्जेक्ट का काम करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं, इसलिए इन सभी पेयर वर्ड्स के बाद वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है ना। वही मैंने इधर आपको लिखा हुआ है, क्योंकि यहां मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहां भी दो वर्ड एंड से जुड़ते हैं, स्लो एंड स्टडी एंड से जुड़े हुए हैं, तो आप वर्ब प्लूरल मत लगा देना, क्योंकि आपको ये याद करने पड़ेंगे कुछ वर्ड्स, पेयर वर्ड्स है, जब कभी भी सब्जेक्ट के रूप में आते तो आपको उनके बाद क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। नहीं तो आप इस रूल में आप ले गए उनको तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर से दो नाउन किससे कनेक्ट हुई है, एंड से कनेक्ट हुई है, मगर देखिए इनमें कुछ अंतर क्या दिख रहा है। अब आर्टिकल की जगह क्या आ गया, नो आ गया, एवरी आ गया, ईच आ गया। जब भी दो नाउन या प्रोनाउन एंड से कनेक्ट होते हैं और स्टार्टिंग में पहली नाउन के पहले आपको ये कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, ईच लिखा हुआ है, एवरी लिखा हुआ है और नो लिखा हुआ है, ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, तो जो वर्ब रहेगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो ईच, एवरी और नो है ये एक एक करके बात करते हैं। एवरी मतलब सभी को वो इकट्ठा करके एक बताता है, और ईच का मतलब ही होता है प्रत्येक, मतलब हर एक। और जो नो लिखा हुआ है यहां पे, नो का मतलब होता है आपको, जैसे कि आप बोलते हो नो, नो मतलब नहीं भी होता है, और नो मतलब कोई भी नहीं होता है ना, कोई मतलब भी निकलता है इसका। अपन जब सिलोजिज्म करते हैं इंग्लिश में तो नो बॉयज एंड गर्ल्स आर फलाना ऐसे बोलते ना, मतलब वहां कोई का मतलब वही मतलब ये भी यहां पे भी ये कोई का मतलब नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पे ये तीनों ही एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। आ रही मेरी बात समझ में। और ये याद रखना, ये कभी भी लग जाए किसी नाउन के पहले तो वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाते हैं, क्योंकि एक एक करके बात करते हैं ना, एक एक करके बात करते हैं। आ रही मेरी बात समझ में। इसलिए कभी भी दो नाउन एंड से कनेक्ट हो, उनके पहले ये दिख जाए, या कभी कभार ऐसे भी होता है, ऐसे भी आता है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ऐसे भी आता है, दोनों नाउन के साथ ईच लगाता है, वो तो अभी भी सही है, ठीक है ना, गलत नहीं है। तो यहां पे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, आर कमिंग होगा कि इज कमिंग होगा। देखिए नाउन के पहले क्या लगा हुआ, ईच, एंड से कनेक्ट कोई मतलब नहीं, एंड से कनेक्ट हाँ लड़का लड़की तो है, मगर हर एक लड़का और हर एक लड़की बोध काय का करा रहे हैं, एक एक करने का बोध करा रहे हैं, इसलिए वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। याद रखना ये चीज, ठीक है ना, ठीक है। तो ईच, एवरी, नो अगर आपको किसी नाउन के पहले दिख रहे हैं, हाँ एक चीज और है, इनके बाद जब भी कोई नाउन आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होगी। अगर ईच, एवरी और नो लगा हुआ है, इनके बाद हम कोई भी नाउन लिख रहे हैं, आ रही है, इसको भी और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको एक नए रूल में, मगर इसको यहां इसलिए बता रहा हूं ऐसे नॉर्मल, कि ज्यादा बताऊंगा तो आपको यहां होच पोच जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। ये क्या क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं, क्या क्या बनते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अगर दो नाउन के पहले ईच, एवरी और नो आ रहा है तो इनके बाद हमेशा जो भी नाउन आएगी वो हमेशा किसे आएगी, सिंगुलर। देखिए अगर मैं ईच बॉयज कर दूंगा यहां पे तो ये गलत हो गया, वर्ब तक तो जाना ही नहीं, यहीं पे एरर दे दी उसने, ऐसी भी एरर आती है। आ रही मेरी बात समझ में। तो ईच बॉयज कभी नहीं होगा, ना ही ईच गर्ल्स होगा, ठीक है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, इनके साथ हमेशा कैसी नाउन का हमें प्रयोग करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ सब जगह। फिर से फटाफट बोल रहा हूं, दो नाउन जब एंड से कनेक्ट है, इंडिविजुअल नाउन का बोध करा रहे हैं, अलग अलग नाउन का बोध करा रहे हैं, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आई हुई है, प्लूरल सब्जेक्ट का बोध कराते हैं। जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से कनेक्ट हो गया, मैं बोल सकता हूं सब्जेक्ट,
जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो और पहले सब्जेक्ट के पहले क्या लगा हुआ आर्टिकल, तो ये पूरा सब्जेक्ट क्या बन जाता है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। अगर दोनों सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट नाउ एंड से कनेक्ट हो और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा हो, तो ये वापस से प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। ठीक है, वही अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो और वो एक ही मीनिंग बता रहे हो, कोई आर्टिकल नहीं लगाओ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेयर वर्ड्स। ये पेयर वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने आपको कुछ लिख के दिए हुए हैं, कुछ आप भी ढूंढना अलग अलग बुकों से। मैंने जितने हो सके आपको यहाँ पे, जितने यहाँ पे आ सकते थे मैंने आपको बता दिया, बाकी आप हमारे नोट्स में भी पा सकते हैं। पेयर वर्ड्स लिख दिए। पेयर वर्ड्स जब भी आएंगे तो वो एक ही मीनिंग का बोध कराते हैं, तो उस पर आपको हमेशा वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी उनके साथ, क्योंकि वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का ही बोध कराते हैं। वही जब दो नाउन एंड से कनेक्ट हो और उनके साथ ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो रहा है, तो पहली बात तो वो नाउन भी हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर, प्लूरल तो कभी आएगी नहीं। और वो हमेशा एक एक करने का बोध कराते हैं, एक एक करके का बोध कराते हैं, इसलिए वो सब्जेक्ट भी क्या होते हैं, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। देखिए इस नियम से मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लगाए हुए हैं, जिससे आपको इस नियम के कुछ, ये नियम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाया हूं। एंड लगा हुआ है, मजिस्ट्रेट, जैसे आपके शहर में मजिस्ट्रेट होता होगा ना, दंडाधिकारी, और एक एसडीएम लिखा हुआ है। किससे कनेक्ट है, दो नाउन, एसडीएम भी एक नाउन है, मतलब पोस्ट है, पोस्ट है मतलब नाउन है, ठीक है ना। और ये मजिस्ट्रेट भी कोई ना कोई बंदा तो होगा ना, मजिस्ट्रेट कोई ना कोई बंदा तो होगा ना, एसडीएम। और इस एसडीएम और मजिस्ट्रेट को पता है पर्सन किसने बनाया है। अगर मैं इधर इसको ऐसे कर दूंगा ना, कभी कभी ऐसे आगे एसडीएम एंड मजिस्ट्रेट आर ऑन टूर, तो ये सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि ये कभी ऐसे आएंगे भी नहीं, बिना आर्टिकल के इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये पता है एसडीएम और मजिस्ट्रेट क्या है, एक पद है। और पद को हम व्यक्ति कैसे माने, पद को व्यक्ति बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल। अब जो ये पद है ना, अब ये बन गया है व्यक्ति, किसके कारण, इस आर्टिकल के कारण। अब जो एसडीएम है वही क्या है, मजिस्ट्रेट है। अब जो एसडीएम है वही क्या है, मजिस्ट्रेट है। जब दो नाउन एंड से कनेक्ट होती है, जब दो नाउन एंड से कनेक्ट होती है और पहले नाउन के पहले आर्टिकल है, तो सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। ओ सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो आर लिखा है, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है। तो यही तो मैं करना था, मैं तो यहां गलत लिख के लाया हूं, इसलिए लाया हूं क्योंकि आप लोगों का माइंड यहां पे रहे, आप लोग पहचाने, आप खुद बोले सर ये गलत है, इसको सही करिए। तो सही कैसे करेंगे, आर को हटा के हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे इज लगा देंगे। सर क्यों लगा दिया, क्योंकि दो नाउन जब एंड से कनेक्ट और पहले नाउन के पहले आर्टिकल दिख रहा है, तो वो एक ही पर्सन या व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। और जब ये एक ही पर्सन या व्यक्ति वस्तु है तो ये सिंगुलर होंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। मेरी बच्चों बात समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लीजिए। एक क्वेश्चन यहां से आने वाला है आपको, हो सकता है इन्हीं में से कोई आ जाए, क्योंकि ये एग्जाम्पल भी जो मैं छाड़ के आपके सामने रखे हुए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल छाड़ के लाया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। हो सकता है इन्हीं में से कोई एक ऐसी का ऐसी दे दे आपको, ये भी हो सकता है। तो इन्हीं एग्जाम्पल को करके माइंड में डाल लीजिए कि कैसे वो घुमाता है आपको एग्जाम में। देखिए हमें कैसे मालूम चले, देखो अभी तक हमने सब्जेक्ट छोटे देखे थे, अब देखिए सब्जेक्ट कितने बड़े आ रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना, सब्जेक्ट का रूप बड़ा होगा, लेवल थोड़ा बड़ा होगा। ये तो कुछ नहीं है, आगे और भी लेवल करेंगे अपन, ठीक है, जिससे आप कभी भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होना चाहिए। अरे ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। ये जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपसे आराम से वो इंग्लिश बनेगी। और इस बार हमारा नारा है, वेदा करियर इंस्टीट्यूट का नारा है इस बार एएसडीओ पार। आ रही बात समझ में, एएसडीओ पार मतलब पार करना, निकालना है आपको, ठीक है ना। और इंग्लिश भी पार लगा देंगे हम, ठीक है। अब देखिए फिलोसोफर और पोएट दो व्यक्ति होंगे, वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। मगर पोएट के पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है और फिलोसोफर के पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है। मतलब फिलोसोफर के पहले आर्टिकल, मतलब इस आर्टिकल ने इस फिलोसोफर को इंडिविजुअल व्यक्ति बना दिया और इस आर्टिकल ने इस पोएट को इंडिविजुअल व्यक्ति बना दिया।
तो कितने लोग हैं यहाँ पे? दो लोग हैं, एक तो पोएट और एक फिलोसोफर है। किससे कनेक्ट है? एंड से कनेक्ट है। जब दो नाउन एंड से कनेक्ट हो और वो अलग अलग व्यक्ति या पर्सन का बोध करा रही हो तो सब्जेक्ट कैसा होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। जल्दी बताइए, सही लिखा है कि गलत? सर बिल्कुल गलत लिखा है। वेरी गुड, यही तो चाह रहा था। जब ये दो नाउन एंड से कनेक्ट है और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आ रहा है, देखिए दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आ रहा है, और दोनों नाउन के पहले जब मैंने बोला था आर्टिकल आएगा तो वो दोनों अलग इंडिविजुअल व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएंगे, और वो जब अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएंगे तो वो कैसी नाउन या कैसे सब्जेक्ट बन जाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। तो इसकी जगह यहां पे क्या आएगा? आर आएगा। आगे मेरे पास समझ में क्लियर? तो यहां पे भी सर एरर थी तो हमने एरर सही कर दी। मैं जानबूझ के गलत इसलिए करके लाया था, कुछ मैंने सही भी लिखे होंगे, मुझे नहीं मालूम, ठीक है? आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने अगर वो कॉन्सेप्ट पहले अच्छे देख लिया होगा तो यहां आप इजीली कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। रोहन एंड राज। अब रोहन एंड राज के पहले मैं आर्टिकल नहीं लगा सकता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर इसको आर्टिकल लगा के सिंगुलर बना दे क्योंकि रोहन और राम, राज क्या है? नाम है, और नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आप अभी से ले लीजिए। मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो आपसे पूछूंगा ये चीज, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी, जैसे कि आपका नाम होगा रमेश, तो रमेश के पहले मैं आर्टिकल नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि रमेश को ना तो मैं निश्चित कर सकता हूं ना तो अनिश्चित कर सकता हूं, क्योंकि रमेश तो निश्चित है ना भाई, तुम तो निश्चित हो ना, अपने आप पे यूनिक हो ना, उसको ना तो मैं निश्चित कर सकता हूं ना तो अनिश्चित कर सकता हूं, इसलिए आर्टिकल नहीं आता, ठीक है? तो ये देखो दो अलग अलग नाम है, किससे कनेक्ट है? एंड। जब दो नाउन एंड से कनेक्ट होती है तो सब्जेक्ट कैसा होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है सर। और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। और वर्ब कैसी लगी है यहाँ पे? हैज, सिंगुलर। तो हैज को हटा के हम क्या कर देंगे यहाँ पे? हैव कम। तो क्या होगा? रोहन एंड राज हैव कम इन द क्लास। वो राम और राज, रोहन और राज क्या क्लास में आ चुके हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। पॉवर्टी एंड माइजरी कम्स टुगेदर। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना? मगर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना उससे आप बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है ना? मगर इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट अलग ही है, ठीक है ना? गरीबी और, बोलते ना अपन, गरीबी और कठिनाइयां एक साथ ही आती हैं। जब गरीबी, अपन बोलते गरीबी में आटा गीला हो रहा है भाई, गरीब तो थे ही और आटा और गीला हो गया और खा भी नहीं पा रहे, इस टाइप के कोई सेंटेंस होते हैं, तो वही यहां पे लिखा हुआ है। अब आपको लगेगा ये क्या है, ठीक है ना? ये है एंड, यहां पे क्या है? नाउन लगी हुई है, और यहां पे भी क्या है? एक नाउन लगी हुई है। पेयर वर्ड्स थी। अब दो नाउन जब एंड से कनेक्ट होती है तो वर्ब कैसे आती है? प्लूरल आती है। और यहां कैसे लगी हुई है? सिंगुलर। तो हम इसे क्या कर देंगे? ऐसे हटा देंगे यहां से, इसे क्या बना देंगे हम? प्लूरल कर देंगे। अभी तो आप यही समझ लीजिए एक्चुअली क्या होता है। जब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? जब दो अनकाउंटेबल नाउन, जब दो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब मालूम है आपको? जैसे कि ये मेरे जो बाल है ये अनकाउंटेबल है। अरे जैसे कि पानी होता है वो अनकाउंटेबल था, पेट्रोल होता है वो अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होती है जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है ना? तो पॉवर्टी को गिन सकते हो, गरीबी को आप महसूस कर सकते हो ना? जैसे कि अपने पास जब लास्ट में अपने पास पैसा नहीं बचता तो अपन गरीबी को फील करते हैं, यार गरीब आ गई है यार, अब कैसे क्या काम करेंगे, तो वो गिन नहीं सकते। ये भी क्या है? मिजरी एकदम, तो वो उसको भी गिन नहीं सकते अपन। तो जब भी दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से कनेक्ट हो जाती है ना तो उनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। अनकाउंटेबल नाउन, मेरी बात समझना, अनकाउंटेबल नाउन। अब ये जो नाउन है ना ये अलग अलग चीज का बोध करा रही है, एक ही सेंस नहीं दे रही है, इसलिए इसको पेयर वर्ड पे नहीं रखा गया है, ठीक है?
तो ये इसलिए है। मगर अगर आपको पुराना वाला कॉन्सेप्ट था उस पर आपने तुक्का मारा, सही हो गया। जब दो नाउन एंड से कनेक्ट तो कहीं भी आर्टिकल नहीं लगाओ तो कैसी होती, प्लूरल, प्लूरल नाउन कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब, ऐसे भी सही हो सकता है। मगर कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से कनेक्ट होती है और अलग अलग थिंग्स का बोध कराती है, उसके बाद हमेशा कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है ना। आ ब्लैक एंड आ वाइट काउ, देखिए अब नाउन इस पे ये है, नाउन तो एक ही लगी है सर, मैंने कब बोला दो लगी, एक ही लगी तो मगर इस नाउन एक क्या है के लिए आर्टिकल वो क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है। इसको मैंने एक्चुअली वहां इसलिए बताया कि रूल ज्यादा हो जाते हैं, आपके माइंड में ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है ना, ज्यादा लोड आ जाता, लोड नहीं लेना है अपन को, बस ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। जब दो एडजेक्टिव एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, आप तो एडजेक्टिव समझो मत ना, समझो ये नाउन है। क्योंकि ये बताओ ये जो ब्लैक और जो व्हाइट है किसके लिए लगाया है मैंने, काऊ के लिए तो लगाया है, किसके लगाया है। जैसे मैंने बोला मैं लंबा और गोरा लड़का हूं, अंकित इज अ लॉन्ग एंड आ टोल बॉय बोलूंगा कि टोल बोलूंगा अकेला, मुझे बताओ। क्योंकि अंकित तो एक ही है, अंकित तो एक ही है, तो इसलिए आर्टिकल एक ही लगाना पड़ेगा। मगर यहां पे आप बता सकते हो काऊ एक है कि दो है कि तीन है। मैं तो काऊ को एक भी कर सकता हूं और दो भी कर सकता हूं, क्योंकि काऊ का नाम थोड़ी है, वहां पे नाम होते ना डेफिनेट, उनकी जात थोड़ी डेफिनेट होती है। तो देखिए इसी काऊ के लिए व्हाइट लगा हुआ है, इसी काऊ के लिए ब्लैक लगा हुआ है। आप समझना, आ ब्लैक एंड आ व्हाइट काऊ, एक काली और एक काली और एक सफेद गाय जो है वो क्या कर रही थी, चर रही थी, ग्रेजिंग कर रही थी कहीं पे, मैदान पे या फील्ड पे। अब मुझे बताओ एक काली और एक गाय, एक काली और एक सफेद, कितनी काऊ हो गई, दो काऊ हो गई ना। तो दो काऊ हो गई, एक काऊ ये काली हो गई, एक काऊ सफेद हो गई, तो दो काऊ मतलब प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। तो यहां क्या लगा हुआ है, इस, तो यहां क्या करना पड़ेगा, आर। अब सपोज अब मैंने नीचे वाला लिखा आप ब्लैक एंड व्हाइट काऊ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब मुझे बताना एक काली और सफेद, मेरे शब्द में जाना, मैंने इसको बोला था एक काली और एक सफेद गाय फील्ड में या मैदान पर चर रही थी, और यही बोल रहा हूं एक काली और सफेद गाय, एक काली और सफेद गाय। इसका मतलब है यहां पे गाय एक ही है जिसका रंग कैसा है, काला है और सफेद है। या बहुत ही सरल भाषा में बोलूं, ये क्या लगा हुआ है, एंड, दोनों जगह आर्टिकल दिख रहा है ना, तो प्लूरल नाउन लगा दे, प्लूरल वर्ब लगा देना। ये लगा हुआ है एंड, आर्टिकल दोनों जगह दिख रहा है क्या, एक जगह दिख रहा है, तो क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर। तो आर की जगह क्या आ जाएगा यहां, अगर अपन को इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा है, समझना नहीं आ रहा है, तो आपको जो कॉन्सेप्ट जो बना हुआ रूल वो याद करके भी आप ऐसे कर सकते हैं। मगर मैं चाह रहा हूं कि आप याद ना करें, आप कॉन्सेप्ट समझे। एक काऊ है जो अपन होते ना इस टाइप की, काली और सफेद गाय देखते हैं जो, जिसका रंग काला और सफेद दोनों होता है ना। तो दोनों सफेद, काली सफेद रंग की गाय क्या कर रही थी, खिली चल रही थी। मगर यहां पे जो आर्टिकल लग गया ना ये दो, उसने इस काऊ को दो बना दिया, एक तो काली बना दिया, एक काली गाय अलग चल रही है और एक सफेद गाय अलग चल रही है मैदान में। इसका मतलब ये हो गया, इसलिए दो गाय हो गई, दो गाय हो गई, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इधर एक ही गाय थी जिसका कलर क्या था, काला और सफेद, तो वो क्या कर रही है, फील्ड में चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ठीक है ना। आप तो सिंपल है, जब भी दो नाउन एंड से कनेक्ट हो और दोनों जगह आर्टिकल आ रहा है तो बिल्कुल प्लूरल वर्ब लगा देना, और एक ही जगह आर्टिकल आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगा देना। महात्मा, ये एक्चुअली मैंने एग्जाम्पल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है, एंड वाले से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज लाइफ। अपनी लाइफ में वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छे वक्ता और एक बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ थे। अब मुझे बताओ, मैंने बोला महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट ओरेटर, एक वो एक अच्छे वक्ता और
एक। अच्छा एक ही महात्मा गांधी दो बार कैसे हो सकते? मैं बोल रहा हूं एक ही महात्मा गांधी तो एक ही है ना। पहले तो वो एक वक्ता भी हो गए और वो एक क्या हो गए, पॉलिटिशियन भी हो गए। भाई जब भी किसी व्यक्ति की दो क्वालिटी बताना हो ना आपको, तो आपको एक ही आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। दोनों जगह आप आर्टिकल कर दोगे मतलब वो आदमी को आपने दो कर दिया। और महात्मा गांधी दो हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। आप ऐसे आप हिंदी में बोलिए, महात्मा गांधी एक बहुत ही अच्छे वक्ता और राजनीतिक व्यक्ति थे, ऐसे बोलोगे ना। कैसे बोलोगे? महात्मा गांधी एक बहुत बड़े वक्ता और एक बहुत बड़े राजनेता थे, ऐसे बोलोगे क्या? हिंदी में भी अगर आप बोलते हो, हिंदी पढ़ते हो, तो हिंदी में भी तो ये जो वाक्य वो क्या हो गया, त्रुटि हो गई ना इस वाक्य में। क्योंकि सर आप एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हो और दोनों में आपने वो लगा दिया, ठीक है। इसलिए तो यहां पे क्या होगा, आर्टिकल की एरर है। कभी भी आपको एक पर्सन की दो क्वालिटी बतानी तो आपको पहले वाले क्वालिटी, पहले वाले एडजेक्टिव के पहले क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल। इस आर्टिकल ने बता दी कि अब देखिए वही कॉन्सेप्ट आ गया। महात्मा गांधी एक आर्टिकल यहां लगाया जो मैं आपको सबसे पहले समझाना चाह रहा था। ओरेटर और पॉलिटिशियन एक ही आदमी है, वो कौन है, महात्मा गांधी। इस आर्टिकल ने बता दिया। अगर मैं इसको यहां इधर भी आर्टिकल लगा दूंगा तो ये एरर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे निश्चित कर दिया है। यहां पे निश्चित करा था क्या? कहां गया? यहां पे निश्चित कर सकता हूं क्या मैं? क्यों ब्लैक और व्हाइट को तो मैं किसी को भी एक बना सकता हूं, किसी को भी दो बना सकता हूं, ऐसे ए आर्टिकल लगा के। मगर जब मैं व्यक्ति को ही लेके आ गया, मैंने बोला राम, अंकित, अपने आप को लेके आ गया, मैं अपने आप की दो क्वालिटी बता रहा हूं, तो मैं एक ही बार बताऊंगा ना कि मैं स्मार्ट भी हूं और हैंडसम भी हूं। ऐसे ही बोलूंगा ना, ऐसे तो नहीं बोलूंगा मैं एक स्मार्ट हूं और मैं एक हैंडसम हूं, ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना हिंदी में भी। तो ऐसा है, इसलिए मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ सेंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पे एरर काय की है, ये आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा कभी भी कि एक व्यक्ति, महात्मा गांधी की हमें दो नहीं, दो से ज्यादा भी बतानी हो, चार पांच बतानी हो, तब भी पहले वाले एडजेक्टिव के पहले ही क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखो, ईच बॉयज एंड ईच गर्ल्स, मैंने बताया था जब भी दो नाउन एंड से कनेक्ट होते हैं और ईच, एवरी और नो उन नाउन के पहले आ रहा है, तो पहली बात तो ईच, एवरी और नो के बाद की जो नाउन आएगी वो पहली तो क्या होगी, सिंगुलर। ईच बॉयज, ईच के बाद नाउन क्या है, बॉयज। अब मुझे बताओ बॉयज सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप बोलेंगे सर प्लूरल, तो इसके बाद तो प्लूरल नाउन आती नहीं, तो क्या एरर है, पहली इसकी, पहले तो एस हटाना पड़ेगा हमें, तो क्या होगा, ईच बॉय एंड ईच, प्रत्येक लड़का और प्रति एक लड़की आ चुके हैं। वर्ब क्या लगी हुई है, प्लूरल। और ये कभी भी नाउन के पहले लग जाए, याद रखना, चाहे वहां एंड लगा हो चाहे ना लगा हो, कभी भी ये नाउन के पहले दिख जाए आपको ईच, एवरी, तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, हैज। क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ईच लगा हुआ है। ईच क्या करता है, एक एक करके बात करता है। कैसे करता है, एक एक करके। एवरी को बहुत सारे लोग एवरीवन, तो पूरे ने उसको क्या कर दिया, एक कर दिया ना, एक बन गए। और नो मतलब कोई भी, वहां तो निश्चित ही नहीं ना, इसलिए वहां हम सिंगुलर मान लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो इनके बाद पहली बात तो आपको एरर काय की आएगी, नाउन की। इसके बाद वो ऐसे दे देगा, वो यहां वो हैज लगा देगा। आप बोलोगे अरे वाह यार, ईच है, दो नाउन एंड से कनेक्ट हो गई, ईच लगा हुआ है, तो यहां वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। मगर आपने नाउन की एरर दे दी उसने, यहां पे आपको काय की एरर दे दी, नाउन की एरर दे दी। क्योंकि ईच, एवरी और नो के बाद जो आने वाली नाउन होती है वो हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो पहली एरर ही हमने पकड़ ली, कौन सी, नाउन की। फिर हमने वर्ब के पास गए, ठीक है ना। क्योंकि देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो सब्जेक्ट की भी एरर दे सकता है और वर्ब की भी एरर दे सकता है। वो आपको सब्जेक्ट लिख के दे देगा और यहां फिल इन द ब्लैंक दे देगा, तो आपको वर्ब पुट करनी है, मगर उसने यहां पूरा पुट कर दिया। और सपोज यहां पे ईच के बाद उसने यहां पे नाउन पुट करने को बोला, तब आप क्या करोगे, वहां सिंगुलर नाउन भी रहेगी और प्लूरल भी रहेगी, अनकाउंटेबल भी रहेगी। तो आपको कैसी लगानी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगानी है, ठीक है ना। अब बॉय कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई। मेरी बात समझ रहे हो। नो लगा हुआ है, तो नो के बाद पहली बात तो हमें क्या देखना है, नाउन देखना है। नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल होनी चाहिए। और ये कैसी लगी हुई, टेबल्स,
टेबल्स एक है कि दो है? दो है सर, तो ये एस हटाना पड़ेगा क्योंकि नो लगा हुआ है। नो के बाद जब भी नाउन आएगी तो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और ये एड लगा हुआ है, ये चेयर लगा हुआ है, ये वाली नाउन बिल्कुल सही है सर। ये वाली नाउन बिल्कुल सही है। चेयर सिंगुलर है ना, एस नहीं लगा है। और ये दो नाउन एंड से कनेक्ट और पहले नो आ गया है, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर, अरे सर फिर से गलती कर दिया आपने। सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर, आप तो वर लिख दिया। तो मैंने पहले तो बोला था मैं गलत लिख के आया हूं। मैं गलत क्यों लिखा हुआ है? सही तो आप बताएंगे ना मुझे। तो क्या करूं दोस्तों, जल्दी बताओ। वर की जगह क्या करना पड़ेगा मुझे? वॉस करना पड़ेगा। क्यों? जब दो नाउन एंड से कनेक्ट होती है और आगे उनके नो, ईच या एवरी दिख जाए तो वो पूरी की पूरी नाउन कैसी बना देता है? सिंगुलर बना देता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। यहां पे मैंने क्या लगाया था? प्लूरल वर्ब, वर लगाया था ना। वर्ब प्लूरल होता है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे वॉज लगाना पड़ेगा। चलो इस पे आते हैं। ईच बॉयज, पहली गलती हो गई सर। ईच के बाद आने वाली नाउन पहली बात तो सिंगुलर होती है, ये बिल्कुल सही लिखी हुई है आपने गर्ल, यहां पे आप नहीं लगाया। तो ईच बॉय एंड गर्ल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ईच बॉय एंड गर्ल भी सही है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल भी सही है, दोनों सेंटेंस सही है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। देखो ईच के बाद आने वाली नाउन सबसे पहले देखनी है आपको। ईच, एवरी और नो के बाद आने वाली नाउन आपको सबसे पहले देखनी है। क्या देखना है उस पे? कि वो सिंगुलर होनी चाहिए। तो सिंगुलर तो ये नहीं थी तो इसको हमने सिंगुलर कर दिया, हटा दिया। और ये सिंगुलर थी, इसको हमने कुछ भी नहीं करा। अब ये कैसे सब्जेक्ट बन गए? क्योंकि ईच लगा हुआ है दो नाउन के पहले, तो ये कैसे बन गए? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब एग्जांपल, अगर मैंने बॉय एंड गर्ल लिखता है यहां पे, सपोज बॉय एंड गर्ल लिखता है, लड़का और लड़की, एक लड़का एक लड़की, कितने लोग हो गए? दो हो गए, दो मतलब प्लूरल। अगर ऐसा सेंटेंस होता ईच, एवरी और नो नहीं होता तो अब यहां वर्ब बिल्कुल सही है कि दो नाउन किससे कनेक्ट है? एंड से कनेक्ट है। और दोनों अलग अलग ही है, लड़का और लड़की दोनों अलग है। इसको एक मत कर देना, इसको एक कर भी नहीं सकते आप। आर्टिकल लगा के मेरी ध्यान रखना मेरी बात, नहीं तो ऐसा बोला जो लड़का है वही लड़की है, ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा दिमाग भी लगाना है अपन को। ऐसा मत कर देना सर अगर अपन आर्टिकल लगा दे तो इस लड़के को लड़की बना देते, तो ऐसा नहीं हो सकता। लड़के को लड़की बना सकते हो क्या आप? तो ऐसा मत करना, मैंने एग्जाम्पल के समझाया है। अगर यहाँ ऐसा आएगा ना तो ये सही है बिल्कुल अब, ठीक है। मगर क्या लगा हुआ है? ईच लगा हुआ है, तो हमें इसे ये ईच क्या कर देगा? एक एक करके बात का, हर एक लड़का और हर एक लड़की। तो ये सब्जेक्ट कैसा बन गए? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। वर्ब की जगह लगाना है? वॉस लगाना है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा सही हो गया, सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। अब यहां आते हैं स्लो एंड स्टडी। अब जैसे आपने देखा दो नाउन एंड से कनेक्टेड, तो यहां आप क्या लगा दोगे? प्लूरल वर्ब। अच्छा ये बताओ प्लूरल है कि सिंगुलर वर्ब है? जल्दी बताओ, अभी जल्दी, गला फाड़ फाड़ के आपको चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था। विन, वॉन, वॉन बताया ना। विन क्या होता है? जीतना। वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब। अब यहां पे मैंने मेन वर्ब यूज कर ली है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को छाटना बहुत इजी होता है, मेन वर्ब को छाटना थोड़ा उससे कठिन होता है। जल्दी बताओ, पहले बताओ तो ये बताओ कि प्लूरल है कि सिंगुलर? जल्दी बताओ, जल्दी से। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी इंग्लिश के अंदर, पूरी इंग्लिश के अंदर जो भी मेन वर्ब होगी, अगर उस पर एस एस आई एस लगा होगा तब तो वो सिंगुलर होगी। अगर एस एस आई एस नहीं लगा होगा तब तो वो क्या होगी? प्लूरल। अब ये प्लूरल लगी तो आप ये सब्जेक्ट क्या मानोगे? प्लूरल है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था पेयर वर्ड्स कैसे होते हैं? सिंगुलर। याद रखना, आपको याद करने पड़ेंगे ये पेयर वर्ड्स हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये कभी भी अगर सब्जेक्ट के रूप में आपके पास आ गए तो आपको इनके साथ कैसी वर्ब लगानी पड़ेगी? सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। और मैंने कौन सी लगाई है? स्लो एंड स्टडी। ये बताइए यूज क्या करते हैं अपन? आपने वो देखा खरगोश और कछुआ की कहानी? खरगोश बहुत तेज दौड़ दौड़ के, बहुत उत्साहित था, तेज दौड़ के बहुत आगे निकल गया, मगर थक गया था वो, और थक के वो एक जगह सो गया। मगर खरगोश ने कॉन्स्टेंटली चलता रहा, वो रुका नहीं, और क्या करा? वो रेस जीत गया। तो वही सिस्टम है, अपन को भी करना है, थकना नहीं है। अगर आप अनसक्सेस भी हो जाओ तो अनसक्सेस सक्सेस की पहली की होती है। आ रही मेरी बात समझ में? तो सक्सेस पाने के लिए अनसक्सेस को देखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट, आ रही बात समझ में, पहली ही दफा सक्सेस पा लेता है तो उसको आगे चल के थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं ले पाता ना अनसक्सेस का। गड्ढे में गिर नहीं पाता, उसको मालूम नहीं किस रोड में कहाँ गड्ढा है। मगर जो अनसक्सेस, उसे मालूम है रोड में कहाँ गड्ढा है, तो वहां से बच के निकल जाएगा आगे जब उसकी जॉब लग जाएगी। तो कोई बुरी बात नहीं है अनसक्सेस होना,
तो आप लोग भी लगे रहिए, अनसक्सेस मिलेगी लाइफ में, उसको भी एक्सेप्ट करिए, क्योंकि अगर आपने उसको एक्सेप्ट करा है तो आपके पास सक्सेस बहुत जल्दी आने वाली है। चलिए, तो स्लो एंड स्टडी, ये वर्ब कैसी है? आपने बोला सर ये पेयर वर्ड है, पेयर वर्ड है, एक ही अर्थ निकालते हैं, तो कैसी हो गई? ये सिंगुलर सब्जेक्ट, और मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, और ये कैसी वर्ब है? प्लूरल है सर, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एस लगा दो बस, कितना इजी। याद रखना, बैंक में ऐसी एरर आती है, सोचो बैंक में पीओ में इतनी सी एरर आती है SES की, क्योंकि आप क्या होता है जब पढ़ के जाते हो आपके माइंड में ये रहता है कि बहुत टफ चीज पूछने वाला है वो, और वो पूछता क्या है? एक एस की एरर, बस SES की एरर पूछ लेता है, और वो किसी को दिखती भी नहीं। ठीक है, तो यहां पे मुझे वर्ब में क्या लगाना था? एस लगाना था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, ब्रेड एंड वाटर इज द नेसेसरीज ऑफ लाइफ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, और एक और लिखा है मैंने शायद से, ये ब्रेड एंड बटर इज बॉट बाय मी इन द मार्केट। अब मेरी बात समझना, कहां लिखा है? देखो, ब्रेड एंड बटर जब भी खाने के लिए होंगे, व्यंजन, खाने का व्यंजन के रूप में यूज करोगे, तब तो ये एक ही सेंस देते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब रोजी रोटी भी हो सकता है। मगर आप बोलोगे सर ब्रेड तो मैं डेली खाता हूं, मगर मेरे पास बटर नहीं होता है, तो बटर मैं मार्केट से खरीद के ले आता हूं, तो ब्रेड भी खरीद के लिया है, मार्केट से बटर भी खरीद के लिया है, अब मैं खाऊंगा। मगर जब आप मार्केट से उसे खरीदने जाओगे, मार्केट से खरीदने जाओगे, तो अलग अलग खरीदोगे ना, कि एक ही बोल देगा ब्रेड बटर लगा के दे देगा वो आपको, भाई ब्रेड अलग लोगे और बटर अलग लोगे। तो याद रखना, जब भी ये फूड के सेंस पे आए, फूड, फूड मतलब खाना, खाने के सेंस में आए, अगर ये खाने के सेंस में आता है तब तो ये पेयर वर्ड कहलाता है, तब तो ये पेयर वर्ड है, पेयर वर्ड है। और पेयर वर्ड है तो क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब लगानी है हमें? सिंगुलर वर्ब लगानी है। मगर ये वस्तु के सेंस पे आए, थिंग्स के सेंस पे आए। सपोज मैं मार्केट गया, मार्केट से मैंने अलग से एक बटर खरीद कर बटर का पैकेट खरीदा, और एक अलग से ब्रेड का पैकेट खरीदा। मेरी समझना मेरी बात, तो मुझे बताओ क्या वो एक सेंस दे रहे हैं क्या? मुझे जल्दी बताओ, वो एक सेंस दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं इसी में हर लेवल बता दूंगा, आपको अलग से कोई लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से टीचर आपको बस बता देंगे पेयर वर्ड्स याद कर लो, ये कभी भी आए इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगा देना। मगर मेरी बात समझना, आपको वो लेवल तो नहीं आएगा, मगर मैं इसलिए बता रहा हूं आपके माइंड में ये नई चीज तो आए। अभी तक आप इसे बस रट रहे थे, रट के चले जा रहे थे, और आपके एग्जाम में वही रटा हुआ आ रहा था, तो आप पास होके आ जा रहे थे। मगर मेरी बात समझना, ब्रेड एंड बटर जब भी खाने के सेंस पे आएगा तब तो पेयर वर्ड है, और वो सिंगुलर है, और उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। मगर जब भी वो वस्तु, थिंग्स के सेंस पे आएगा, तब वो क्या होगा? अलग अलग चीज का बोध कराएगा। और जब वो अलग अलग चीज का बोध कराएगा तो वो कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इधर जो मैंने लिखा हुआ है, ब्रेड एंड बटर इज बॉट बाय मी इन द मार्केट। ब्रेड और बटर मेरे द्वारा लाया गया बाजार से। अब मुझे बताओ, ब्रेड और बटर का यहां पे खाने का सेंस निकल रहा है क्या, कि वस्तु का सेंस निकल रहा है लाने वाली? तो आप बोलेंगे सर यहां ब्रेड एंड बटर का सेंस खाने का नहीं निकल रहा है, अब ये पेयर वर्ड नहीं है। अब जब ये पेयर वर्ड नहीं है तो ये वस्तु का बोध करा रहे हैं, और ये ब्रेड अलग चीज होती है, आप देखते हो पैकेट में लगी होती है, और बटर आपको मालूम अलग होती है। जब ये दोनों इंडिविजुअल चीज का बोध करा रहे हैं, और ये इंडिविजुअल नाउन एंड से कनेक्ट हो गई, तो वही पहले वाले नियम में चले गया। जब दो इंडिविजुअल नाउन एंड से कनेक्ट हो जाती है तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। ब्रेड एंड बटर आर बॉट बाय मी इन द मार्केट। मेरे द्वारा बटर और ब्रेड मार्केट से लाया गया। आ रही बात समझ में? अब इसी को मैं अगर ऐसे बोलूं, ब्रेड एंड बटर इज एन आर
टेस्टी फूड। अब देखिए फिर सेंटेंस लिखा है, ये ब्रेड बटर है किया हुआ था, अब फिर से लिखा मैंने, ठीक है, यहां भी सब्जेक्ट था और यहां भी सब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ ब्रेड एंड बटर इज, और आर लिखा है इसलिए बताया आपको बताना क्या है, इज अ टेस्टी फूड, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ब्रेड एंड बटर का यहां पे सेंस क्या आ रहा है, खाने का आ रहा है कि कोई वस्तु का आ रहा है। तो आप बोलोगे सर टेस्टी फूड है, मजा आता है खाने में, तो खाने का सेंस आ रहा है। और जैसे मैंने बोला था इसका सेंस अगर खाने का आ जाए तो बेझिझक इसके साथ क्या लगा देना, सिंगुलर वर्ब लगा देना, क्योंकि ये उस समय क्या बन जाते हैं, पेयर वर्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पे आर अब नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको रटवा भी सकता था कि आपको बोल दूं इजी है, ये रट लेना भाई, ये कभी भी आपको सब्जेक्ट के रूप में आए तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगा देना। मगर क्या होता है कि कभी कभार एग्जामिनर भी अब चालाक हो गए, अब कंपटीशन भी बढ़ चुका है, तो आपको हो सकता है सरल में वो दिखे आपको सरल, मगर हो सरल नहीं, हो टफ वही होता है, यही टफ है कि वो सेंस चेंज करता है। इंग्लिश में यही दिक्कत है, अगर उसने सेंस चेंज कर दिया तो आपको आंसर चेंज हो जाता है। इसलिए जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है ना इंग्लिश में, वो कभी इंग्लिश कभी गलत नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कहाँ का सेंस निकल रहा है। मगर क्या होता है, हम लोग क्या है कि नॉर्मल पढ़ते हैं इंग्लिश, ठीक है, सेंस से रूप पे कभी नहीं पढ़ते हैं, ऐसी रटने के सेंस से पढ़ते हैं। और यहाँ पे ज्यादा टीचर रटवा भी देते हैं, मगर हम रटवाएंगे नहीं, हम क्या कराएंगे, समझाएंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया ये वाला ब्रेड एंड वाटर। अब देखिए ब्रेड एंड वाटर इज द नेसेसरीज ऑफ लाइफ। अब मुझे बताओ ब्रेड एंड वाटर, ये भी अगर अब पेयर वर्ड्स है कि नहीं है, इसको सबसे अच्छा पकड़ने का तरीका यहां पे क्या लिखा है मैंने, नेसेसरीज, आवश्यकताएं, और ये है प्लूरल, क्या है ये, मतलब ये है जो ब्रेड का मतलब है डबल रोटी नहीं, यहां पे रोटी का सेंस आ रहा है। ब्रेड और वाटर हमारे जीवन की क्या है, आवश्यकताएं हैं। तो ये इंडिविजुअल अर्थ दे रही है कि नहीं दे रही, क्यों अर्थ दे रही है, क्यों यहां पे आवश्यकताओं का बोध आ रहा है, वस्तु का बोध आ रहा है, वस्तु हमारे जीवन की आवश्यकताएं, वस्तु का बोध आ रहा है। अब वस्तु का बोध आ गया इनका अगर, तो ये क्या कहलाती है, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब, ब्रेड एंड वाटर। इसको पकड़ने का सबसे तरीका ये नेसेसरीज, प्लूरल दिया हुआ है, नेसेसरीज मतलब आवश्यकताएं। क्या है हमारा, रोटी और पानी, ये दोनों अलग अलग चीज है। रोटी अलग चीज होती है और पानी अलग चीज होती है, और दोनों इस सेंटेंस में अलग अलग वस्तु का बोध करा रहे हैं जीवन में, आवश्यकताओं में। तो इसलिए इसके साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है ना। आपको ये याद तो करना है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। आपको ये वाला लेवल हो सकता है बहुत कम पूछा जाए, मगर मैंने इसलिए बता दिया, अगर मैं ये नहीं बताता और ये पूछ लेते था, आप बोलते सर को तो कुछ आता ही नहीं था, सर ने तो वो चीज बताई, हमने वही सही कर दी और वो हमारा सेंटेंस गलत हो गया। मेरी बात समझ रहे हो, इसलिए मैंने आपको ये लेवल भी बता दिया है। अगर बच्चों समझ में ना आए कमेंट करना, फिर से बता दूंगा मैं आपको, इससे और एग्जाम्पल बता दूंगा, मगर सही करके आना। मैं चाह रहा हूं कि आपका ये SSDO है, बहुत टाइम बाद निकला हुआ है, इसमें आप इंग्लिश कम से कम 16 नंबर या 17 नंबर की इंग्लिश आ रही है, एनी हाउ 14 नंबर तक तो लाएं, कि बहुत सरल इंग्लिश आने वाली है। मैं आपको बताऊंगा इसके प्रीवियस ईयर अगर जब भी होंगे उसके एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करवाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन। इतना इजी पेपर सेट करता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जो एग्जाम सेट होता है इंग्लिश का या कोई भी होता है, बहुत सरल होता है, थोड़ा सा हमको लॉजिक लगाना पड़ता है, वो बताऊंगा कैसे करना है। ओनली ऑप्शन से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको कैसे करेंगे, इतने सरल देते हैं। तो आई होप आपको ये पूरे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे, ठीक है ना, और ये पेयर वर्ड समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने डिलीवर करूंगा और उसको समझाऊंगा भी, डिटेल में भी जाऊंगा उस पर, जिससे आपको उसके थ्रू आगे भी आप उससे एग्जाम्पल कर पाए। चलिए आज मैं सेशन यही समाप्त करता हूं। चलिए वेदा करियर इंस्टीट्यूट में आपका फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो देखा, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए। धन्यवाद।